तो चलिए एक्सरसाइज 4F पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4F, देखो रेड डॉट जल रहा उसमें, एक्सरसाइज 4F। और इस एक्सरसाइज 4F में एग्जाम्पल है नहीं, सीधे क्वेश्चन है, क्योंकि ये विविध प्रश्नावली है तो पहले बहुविकल्पी है। तो पहले बहुविकल्पी से चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 है। कह रहा है मूल बताओ 2 है, मूल कितना दे रहा है 2। तो हम पहले ऑप्शन लिखेंगे, क्योंकि बहुविकल्पी को ऑप्शन के तरीके से ही लगाया जाता है। x² - 4x + 5 बराबर 0। दूसरा ऑप्शन है x² + 3x - 12 बराबर 0। तीसरा ऑप्शन है 2x² - 7x + 6 बराबर 0। और चौथा ऑप्शन है 3x² - 6x - 2 बराबर 0। अगर किसी समीकरण का कोई मूल है, अगर किसी समीकरण का कोई मूल है इसका मतलब वो x का मान है, मूल है इसका मतलब वो x का मान है। और अगर x का मान है तो वो उसमें रखोगे तो वो उसको संतुष्ट करेगा, वो उसको संतुष्ट करेगा। सब में बारी बारी से रखते चले जाओ, जिस समय दोनों पक्ष बराबर आ जाएं बस वही हमारा आंसर है। देखो यहाँ 2 रखो, 2 रखो, 2 का वर्ग कितना 4। समझो 2 का वर्ग रखा कितना आ गया 4 - 4, 2 रखा x की जगह पर +5। जरा हल कर लो, 4 दूनी 8, 4 - 8 + 5, 4 में से 8 गए -4 + 5 कितना होता है 1। और वो तो कह रहा 0 होता है। ये हमारा आंसर कतई नहीं है। समझ पाए? x की जगह पर 2 रखो, 2 का वर्ग कितना 4 + 2 × 3 = 6 -12, 4 × 6 = 10, 10 में से 12 जाएंगे, क्या 0 आएगा? ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। क्लियर हुआ? यहाँ रखो भैया 2 ये और 2 का वर्ग 4, 4 ये -7 ये और x का मान 2 ये +6। अब जरा हल करो, 2 चक्कू 8, 7 दूनी 14 +6, 8 में से 14 चले गए, 8 में से 14 चले गए, -6 +6, -6 +6 बस मिल गया हमारा आंसर। बताओ क्या समझ में आया? अभी लिखना नहीं, लास्ट में अगर कोई कहोगे तो लिखवा देंगे, बस देखते जाओ पहले फटाफट, है ना। तो दूसरा देखो फटाफट, दूसरा देखो लिखा हुआ है द्विघात समीकरण 2x² - -√5x + 1 बराबर 0। क्या कह रहा है? 2 अलग अलग वास्तविक मूल हैं। ए ऑप्शन क्या कह रहा है? वास्तविक और अलग अलग मूल है। शॉर्ट में लिख रहे हैं थोड़ा, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? 2 समान वास्तविक मूल हैं, समान वास्तविक मूल। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है 2 से अधिक वास्तविक मूल, 2 से अधिक वास्तविक मूल। देखो ये चौथा ऑप्शन कितना गंदा दिया है, 2 से अधिक। द्विघात समीकरण में 2 ही तो मूल होते हैं, क्या 2 से अधिक मूल हो सकते हैं? तो ये तो कतई जड़ से गलत है, जड़ गलत है, जड़ गलत है। इसके मूल पता करने पड़ेंगे कि कैसे हैं, तभी तो 3 ऑप्शन देखकर आप टिक कर पाओगे। मूलों के लक्षण पता करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? b² - 4ac से, जहाँ a का मान कितना है 2, b का मान कितना है -5 और c का मान कितना है 1। फिर क्या कहोगे? b² -√5, b² - 4ac से बोलना नहीं, कतई बोलना नहीं, हम लगाएंगे -√5 का वर्ग -4, a का मान 2 और c का मान 1, -5 का वर्ग 5, 4 दूनी 8 1 8, 5 में से 8 गए -3। अगर निगेटिव आ जाएगा तो मूल क्या वास्तविक होगा? तो ये तो कह रहा वास्तविक अलग अलग, गलत। कह रहा समान वास्तविक, ये भी गलत। कह रहा कोई वास्तविक मूल नहीं, वास्तविक नहीं तो कैसा? काल्पनिक। सी गलत, सही हो गया। आई बात समझ में? सबको समझ में आ गया? हाँ, तुम फिराक में हो ताकि क्वेश्चन नोट कर ले फटाफट। हाँ, सीधे बैठो, बिल्कुल पीछे क्यों देख रहे हो? जब आगे बैठो, आगे बैठ रहे हो आगे देखो, पीछे क्यों देख रहे हो? हाँ,
अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, फटाफट देखिए, बहुत तेज गर्मी लग रही है, बस पढ़ा रहे हैं तुम्हारे लिए सिर्फ बेटा। निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूल का योग 3 है? मूलों का योग कह रहा 3, मूलों का योग 3 है। अब मूलों का योग 3 है, जाने इसी में क्या हो गया, चल ही नहीं रही, पाप निकल रहे हैं तुम्हारे पाप। अभी पिछले बैच में चल रही थी झन्नाटेदार, एकदम ठंड लगने लगी, एकदम कुछ लोग रजैया मांगने लगे। बी देखो बी, अरे क्या हुई गो, प्लस 3x माइनस 3 बराबर 0। देख रहे हैं ना, सही लिख रहे हैं हम, गर्मी बहुत तेज लग रही है, कुछ भी लिख सकते हैं उल्टा सीधा। √2x², और तुम लोग बचे रहना, 3/√2, हाँ मूड गर्म है बहुत तेज, +1 बराबर 0। डी देखो 3x² माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। अब कह रहा है मूलों का योग कितना है? मूलों का योग 3 दिया है, कह रहा किस ऑप्शन में मूलों का योग 3 आएगा? किस समीकरण के मूलों का योग 3 है? मूलों के योग का फॉर्मूला बताया था। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल 2 प्रकार के मूल हो सकते हैं। मूलों का योग यानी अल्फा प्लस एज होगा, तो अल्फा प्लस बीटा जिसका फॉर्मूला होता है -b/, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? जिन्होंने पढ़ रखा वो बोल रहे हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा, घर में कुछ पढ़ते लिखते नहीं, वो नहीं बोल पाएंगे। सबसे पहले हम कुछ लिखेंगे नहीं, पहले क्वेश्चन पर चलेंगे। मान लिया पहले ही सही है, मान लिया अगर पहले ही सही है तो पहले में ही क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a, तो माइनस लगा ये, और b का मान बता दो कितना है, -3। बोलो हाँ या ना, -3। और a का मान कितना है, 2। क्या -3/2 क्या 3 बन जाएगा? अरे जहू गलत है। इस पर आओ, b पर आओ, इसमें आओ, इसमें भी अल्फा प्लस बीटा निकाल दो। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, माइनस ये रहा, और b का मान कितना है, 3, और a का मान कितना है, -1। क्या समझे कि नहीं समझे? तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। माइनस अब सूत्र का होता है, और b का मान, x का गुणांक b होता है 3, और a का मान -1। अच्छा, तुम्हारे से माइनस कट जाएगा, 3/1 का मतलब 3, वही तो वो भी कह रहा था। लो मिल गो। और जब मिल जाए तो आपको C और D चेक करने की जरूरत। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। अभी चौथे पर ही पहुंचे, प्राण निकट जाइए तले। निम्नलिखित में से किस समीकरण के 2 अलग अलग मूल हैं? 2 अलग अलग मूल यानी असमान मूल आएंगे। मूल कैसे आएंगे? असमान। अलग अलग मूल मतलब असमान लिख दें शॉर्ट में, असमान मूल। असमान मूल पता करना है किसके? ए ऑप्शन में देखो क्या कह रहा है, किताब इधर ले ले, है ना। 2x² माइनस 3√2x प्लस 9/4 बराबर 0। कौन बोल रहा है ये? अभी क्लास के बाहर भेजते हैं, रुक जाओ। पुष्पेंद्र गेट खोल दो, निकल जाएं लोग। अभी क्लास के बाहर वाला खोलना, ये तो खुला ही है। सी देखो, x² प्लस 3x प्लस 2√2 बराबर 0। डी देखो, डी 5x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अच्छा, ये 2 अलग अलग मूल हैं। कैसे मूल हैं? अलग अलग मूल हैं। अब ये कैसे पता चलेगा मूल अलग अलग हैं? तो मूलों के लक्षण से पता करेंगे, जिसमें आ जाए असमान मूल हैं। जिसमें क्या आ जाए? असमान मूल है। तो पहला उठाओ मूलों के लक्षण से। मूलों का लक्षण क्या होता है? b² माइनस 4ac से। पहले वाले में b का मान बताओ कितना है? -3√2 का स्क्वायर। समझ पा रहे हो? -4। a का मान कितना? 2। c का मान कितना? 9/4। 4 से 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 3 का वर्ग 9√2 का 9 दूनी -9 दूनी 18 में से 18 गए। और अगर 0 आ जाता तो मूल समान होते कि असमान? और हमसे मांग कैसा रहा है? ये ऑप्शन क्लियर हुआ? यहाँ पर आओ, दूसरे में देखो। b का मान कितना? एक फॉर्मूला तो ऊपर लिखा हुआ है, 1 का वर्ग -4 ऐसे ही। a का मान 1
सी का मान -5। क्लियर हुआ? 1 का वर्ग 1 प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस 4 कम 4 पंचे 20 1 तो कैसा मूल है? असमान है। यही हमारा आंसर आ गया। सी डी चेक करोगे क्या? क्यों चेक करेंगे? क्यों चेक करेंगे? समझ गए? ऐसा तो नहीं और कोई कुछ कह रहा हो? किस समीकरण के दो अलग अलग मूल हैं, बस एक ही बताना था। ठीक है, पांचवें पर चलते हैं। पांचवें में क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात नहीं है, ऐसा वो कह रहा है। तो लिखोगे तब पता चलेगा। ए ऑप्शन 2 ब्रैकेट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। बी ऑप्शन देखो 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 5। सी देखो √2x प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बरोबर 3x स्क्वायर माइनस 5x। जो पई वो लिख पाई, ये सब इतने कठिन कठिन लिख दिए इसने कि बच्चा डरा जाए, भले खुद ना लगा पाऊँ। लो भाई चलो कोई बात नहीं, तो दे दिया, समझाएंगे। कह रहा द्विघात नहीं है। कौन सा द्विघात? नहीं है। द्विघात है या नहीं है तब तक नहीं बता पाएंगे, तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक प्रश्न को हल नहीं कर लेंगे। थोड़ा दिमाग से लगाओगे तो पेन कम चलाओगे, दिमाग कम लगाओगे तो पेन ज़्यादा चलाना पड़ेगा। अब बताओ पेन ज़्यादा चलाएं कि दिमाग ज़्यादा चलाएं? दिमाग ज़्यादा चलाएं। लेकिन फिर तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग पर तो दिमाग है ही नहीं। अच्छा है? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं तो घुटना चेक कर रहे हैं। अरे दिमाग यहाँ होता है। अच्छा समझो ये कितने, अच्छा जब अब दिमाग फिर लगाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो a स्क्वायर होता है, यानी x स्क्वायर आएगा। और उस x स्क्वायर की 2 से गुणा करोगे तो कितने x स्क्वायर आएंगे? और ये वाला 2x स्क्वायर इसके पास जाएगा तो 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर चलेगा तो बचा कितना? x स्क्वायर जिंदा है कि नहीं? तो ये तो द्विघात है वो, और हमसे क्या कह रहा द्विघात नहीं है वो बताओ। तो ये ऑप्शन नहीं क्लियर हुआ। ऐसा कोई जिसको ये बात समझ में ना आई हो फिर से सुनो। ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब फॉर्मूला खोलोगे तो सबसे पहले आता है a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। 2 की गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा? ये प्लस का 2x स्क्वायर इधर जाएगा, 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर चले गए, बचा क्या? और द्विघात समीकरण वो होता है जिसमें x स्क्वायर हो, और तुम तो कह रहे हो 2x स्क्वायर बचेगा 2x स्क्वायर। तो ये द्विघात है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है? कौन सा नहीं है? चलो अगले में आओ। ये x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है। जब इनको पास में लाओगे ये माइनस का x स्क्वायर इधर कायम जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर। x स्क्वायर बचेगा कि नहीं? तो ये भी द्विघात है। नहीं है? ये द्विघात है, इसलिए ऑप्शन नहीं है। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? अब बहुत ध्यान समझना, अब बहुत ध्यान समझना। ये बताओ ये 3x स्क्वायर लिखा है और ये x स्क्वायर लिखा है, उधर भेज दोगे तो क्या बन जाएगा? अरे वाह, क्या इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ होल स्क्वायर खोलोगे, इसका a स्क्वायर करोगे, √2 का वर्ग x का वर्ग, इधर भी बन गया 2x स्क्वायर। बन गया कि नहीं बन गया? और जब ये 2x स्क्वायर उधर भेजोगे तो माइनस में जाएगा, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर खत्म हो जाएगा। बताओ कहीं और 2x स्क्वायर x स्क्वायर बचेगा? तो ये द्विघात नहीं है, अर्थात यही हमारा आंसर। समझ में आया बुद्धि कैसे चलाई? छठा क्वेश्चन देखो, बोर्ड सामने लगो, वो इनको थुथुन टेढ़ो है, पता नहीं क्या है। तुमने देखो ही रोडवेज देखी? रोडवेज, हाँ रोडवेज कभी तुमने सीधे नहीं देखी होगी, ऐसे हुई रोडवेज ऐसे रहती है, ऐसे समझ गया? तुमको लगेगी इधर जा रही, लेकिन आ किधर रही होगी तुम्हारी तरफ, बच के निकलना पड़ता है।
आगे से बचोगे तो पीछे वाला लग जाएगा तुम्हारे, दूर से निकलना होता है, समझ गए? कहा है ऐसे होती है, वह हाल इनको है। अरे क्लास इधर चल रही है तो ऐसे बैठी हुए, का मतलब भाई? आंखें तो तुम्हारी बिल्कुल फिट है, रेटिना एटिना बिल्कुल ठीक है तुम्हारा। ये बदतमीज हो कसम से। क्यों आ रहा है को पैसा आने लोगा? यदि 1/2 समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल है, इसका एक मूल है, तो कह रहा के का मान बता दो, के का मान बता दो। ये ऑप्शन से नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट आप लगा सकते हो। फिलहाल ऑप्शन लिख लीजिए, कितना है? पहला ऑप्शन 2, अरे मत कट गई कतई, -2। अब देखो कुछ लोग भुनभुनाने लगे, कुछ लोग जो है भुनभुनाने लगे। अब इस प्रश्न में कह रहा है कि 1/2 इसका एक मूल है, तो के का मान बताओ। अगर कोई वैल्यू किसी समीकरण, कहीं वो ना आई, अगर कोई वैल्यू किसी समीकरण का मूल है तो वो वैल्यू अगर समीकरण में रख दिया जाए तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। अगर प्रश्न में कह रहा है ये इसका मूल है तो x की जगह पर 1/2 रख दें, 1/2 का वर्ग प्लस k गुणे 1/2 माइनस 5/4 बराबर के 1/2 बचा लो, माइनस का 5/4 उधर का हम जाएगा, और ये 1/4 है ना, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 1/4 उधर का हम जाएगा माइनस में, तो के 1/2 5/4 1/4, तो 5 माइनस 1/4 के बराबर 5 में से 1 गया 4 से 4 कट गया और बटे की चीज, तो के का मान कितना आ गया? के का मान कहाँ गया? समझ गए? ये ऑप्शन से नहीं लगाया, ये कैसे लगाया? कतई सूदे लगा दिया। 7वां देखिए, के का मान बताना है, कह रहा के का मान बताओ। कब के का मान बताना है? जब 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल समान है। मूल ए ऑप्शन कह रहा है कि 0 आएगा, बी ऑप्शन क्या कह रहा है 4 आएगा, सी ऑप्शन कह रहा है 8 आएगा, और डी ऑप्शन कह रहा है 0 और 8 दोनों आएगा। अच्छा, इतने सारे मान आएंगे, अभी पता चलेगा। कब? जब मूल समान है, तो लिखेंगे चूंकि मूल समान है इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी की वैल्यू बताओ कितनी है? माइनस के का वर्ग -4, ए का मान 2, सी का मान के बराबर 0। माइनस के का वर्ग कितना होता है? के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 के बराबर 0। के कॉमन ले लो, के माइनस 8 बराबर 0। के को 0 के बराबर रख दो तो के का एक मान आ गया 0। फिर के माइनस 8 बराबर 0 तो के बराबर 8, तो के का दूसरा मान आ गया 8। 0 भी है, 8 भी। डी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? डी सही है। समझ गए? 8वां देखो, कितने हैं बहुविकल्पी? ओफो, अबे 8 पहुंचे। मनोरो 2-4 कटवाई दें। निम्नलिखित में से किस समीकरण का वास्तविक मूल नहीं है? वास्तविक मूल नहीं है, ले मूल वास्तविक नहीं है, तो ये तो ऑप्शन से लगेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3√2, ओफो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3√2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3√2, और डी ऑप्शन सही लिख रहे हैं। मिला ही नहीं रहे होगा तुम लोग हमारे भरोसे, हम तुम्हारे भरोसे, बस चल रही गाड़ी ऐसे धक्कम धक्का। तुम कह रहे हो यो लिखन दो, एक लिख रहे हो, हम सोच रहे हैं बच्चा हमारा बताएगा,
मूल वास्तविक नहीं है। मूलों के लक्षण से पता चलेंगे। मूलों के लक्षण पता करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ सही। अब b का मान कितना, -4, -4 का वर्ग -4, a का मान 1, c का मान 3√2, 4 का वर्ग 16, -4 तियाँ 12√2। समझ गए? नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि √2 का मान 1 समथिंग होता है। 12 कभी भी 16 के पार नहीं जाएगा। पॉजिटिव है, ये तो वास्तविक मूल है। वो कह रहा वास्तविक मूल नहीं है, वो बताओ। ठीक है, यहाँ आ जाओ। ये तो एक ही चीज़ है क्या, x²। अरे वैल्यू रखो, हाँ सीधे यहाँ रखो, इसको हल कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो b² यानी 4 का वर्ग -4, a का मान 1, c का मान -3√4 का वर्ग माइनस प्लस 4 तियाँ 12 ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़कर पॉजिटिव तो रहेगा। यहाँ पर आओ, -4 का वर्ग 4, a का मान 1, c का मान -3√4 का वर्ग 16 माइनस प्लस 4 तियाँ 12 ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, जुड़कर प्लस ही तो आएगा। ये 4x सी वाला x² -4x -3√2 लिखा है। कहाँ है? यहाँ आ जाओ, फिर से b² पर आओ। b² कितना है, 4√3 का वर्ग -4, a का मान कितना है 3 और 4, ये बनेगा हमारा। वैसे क्वेश्चन खत्म हो चुका है। पूछो कैसे खत्म हुआ, पूछो कैसे खत्म हुआ। एक डाल पर 4 चिड़ैया बैठी थी, 3 मर गई, बची कितनी? जब ऊपर वाले 3 ऑप्शन है नहीं तो बचा कौन सा? लगा दो इसको, लेकिन हम लोग चेक भी कर लेते हैं। हाँ, 4 का वर्ग 16, 16 तियाँ 48, क्लियर हुआ? -48, 48 में से 48 चले गए 0, तो कैसा हो गया? वास्तविक। 12√2 बन गया। तो 12 जो है वो 16 नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? चेक करो जरा, पहुंच जाए, हो सकता चेक करना पड़ेगा लल्ला। 16 - 12 √2 का मान बताओ। √2 का मान 1.414। 12 से गुणा करो जरा, अभी चेक करते हैं। अरे आगे निकल जाएगा ये। 16 - 12 चौक 48, केवल इससे मत गुणा करो, केवल 2 नंबर। 12 चौक 48, हासिल लगा 4, 12 कम 12 4 16, 16.8 आया। और यहाँ कितना है 16, बचेगा माइनस का 0.8, निगेटिव आ गया। यही है काल्पनिक, समझे? यानी ये क्वेश्चन आप तब लगा पाओगे जब आपको √2 का मान मालूम होगा। √2 का मान कितना होता है? 9th में याद करवाया था। क्लियर हुआ? हाँ, इसीलिए अंदाज़ा लग रहा था कि वो पार नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आगे निकल गया, बहुत थोड़ा सा निकल गया, इसीलिए। क्लियर है? चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना? चौथे पर पहुंच गए हम लोग। क्या कह रहा है? x + x² + 1 का होल स्क्वायर माइनस x² बराबर 0। 4 वास्तविक मूल, ए ऑप्शन कह रहा 4 वास्तविक मूल। बी ऑप्शन क्या कह रहा? 2 वास्तविक मूल। सी ऑप्शन क्या कह रहा? तो ये कहते हैं काल्पनिक मूल। क्या कहते हैं? काल्पनिक मूल। और डी क्या कह रहा? 1 वास्तविक मूल।
अब ये एक वास्तविक मूल, दो वास्तविक मूल, चार वास्तविक मूल, क्या काल्पनिक चेक करो पहले नंबर पे क्या है ये, पहले होल स्क्वायर खोलो इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर, क्लियर हुआ। अब और आगे क्या लिखा, माइनस का बराबर x की घात 4 प्लस 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गए प्लस 1 बराबर। अब इसका चेक करो जरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac से चेक करो जरा, b का मान कितना, 1 का वर्ग माइनस 4, a का मान कितना 1, c का मान कितना 1, 1 का वर्ग और 4, 4 एकम 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 4 है ना, -3 आया। कैसा आया? तो सीधे काल्पनिक टिक करो, वास्तविक वास्तविक कुछ नहीं होगा, फर्जी बता रहा, पागल बना रहा। चलो भैया, चलो भैया 10 कदम। क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, वो तो ऑप्शन से पता चलेगा ना, x स्क्वायर प्लस 2x। तब तक तुम लोग दिमाग लगाओ जरा, उसमें बताना फिर कौन सा लग रहा है। हाँ अभी कुछ लोग कहेंगे हम पीछे झांक लिए, दिमाग में लगे हो ना, पीछे झांक लोगे तो उसको जूठन कहेंगे, जूठन चाट ली तुमने, इसलिए दिमाग लगा के सोचो, बताओ क्या हो सकता है। देखो पहले सरल सरल, बस अब मत चलो, पहले सरल सरल पर ध्यान दो। सरल कौन सा दिख रहा है? सी वाला सबसे सरल दिख रहा है। कह रहा के का मान -1 है, यहाँ -1 रख दो, +1 -1 कितना होता है? +1 और -1 0। तो x स्क्वायर के 0 से गुणा होगी, क्या x स्क्वायर बचेगा? नहीं। ये द्विघात नहीं है, एक छाट दिया। अब कौन सा सरल लग रहा है? पहला सरल लग रहा है, तो बहुत ध्यान से देखो, सुनो 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 सुनो, ये लिखा x स्क्वायर, ये लिखा x स्क्वायर, और जब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो x स्क्वायर प्लस का ही तो आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना, प्लस का ही तो x स्क्वायर आएगा, प्लस का x स्क्वायर ये, प्लस का x स्क्वायर ये, इधर आएगा तो घट जाएंगे दोनों, घट गए, तो x स्क्वायर क्या जिंदा है? ये भी द्विघात। ये रूप कठिन लग रहा है, हाँ। एक बहुत भयंकर चिड़िया बैठी है, एक छोटी चिड़िया बैठी है, किसको चेक करोगे? बड़ी को देखोगे तो काट खाएगी, छोटी पर आओ। ये क्या लिखा है? x³ माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब लगा दो, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। x³ प्लस का कट गया, यानी x स्क्वायर होने की संभावना पूरी पूरी है। माइनस का x स्क्वायर, माइनस का 1, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3, माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर क्या घट सकते हैं कभी? नहीं। घटेंगे लेकिन जिंदा तो रहेंगे, क्योंकि -3 है, अगर यहाँ -3 होता तो कट जाते। यही है हमारा, ये भी काट दीजिए फिर, समझ गए? ये तुम्हारे 10 बहुविकल्पी करा दिए हैं। अब जिसको जो नोट करना है फटाफट नोट कर लो। कौन सा चाहिए? माना मूल अल्फा कॉमा बीटा है, माना मूल अल्फा कॉमा बीटा है। प्रश्नानुसार अल्फा और बीटा का योग दे रखा है, कितना? 5/4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/4, और उनका अंतर दे रखा है 1/4। कह रहा समीकरण बताओ। समीकरण तभी बता पाएंगे जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मालूम होगा। तो ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, ये समीकरण नंबर, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है,
और यहाँ लिख दो जोड़ने पर, बस खत्म। जोड़ने तो बीटा बीटा कट गया, 2 अल्फा बराबर 5/4 और 1 6/4, अल्फा बराबर 6/4 और ये 2 और आ गया, तो 2 3 6, तो अल्फा का मान 3/4। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से अल्फा का मान 3/4 रख दो, 3/4 प्लस बीटा बराबर 5/4, 3/4 उधर भेज दो, तो बीटा का मान आ जाएगा 5/4 माइनस 3/4, बीटा बराबर 2/2, 1 कम 2 2 दूनी 4, तो बीटा का मान कितना आ गया? 3/2। अल्फा का मान 3/4, बीटा का मान 1/2। हमें चाहिए होता है अल्फा इंटू बीटा। क्या चाहिए होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है 3/4 और बीटा का मान है 1/2, तो 3/8। जब भी हमको अल्फा इंटू बीटा मिल जाए और अल्फा प्लस बीटा मिल जाए, अगर प्रश्न में ये दोनों चीज़ पहले दे दिया होता तो ये सब बवाल करने नहीं पड़ता, सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाता। और आंसर निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमने आपको लिखवाया था, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये फार्मूला जिसका नहीं लिखा है वो अपना लिख लेना, बहुपद में भी पढ़ाया था और यहाँ शुरू कराया था तो इंट्रोडक्शन में भी बताया था। x² ये रहा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा 5/4, 5/4 गुणे x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 3/8 बराबर 0। आंसर आ गया x² माइनस 5/4x प्लस 3/8 बराबर। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। 12वां क्वेश्चन देखिए। तो 12वां क्वेश्चन कह रहा उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसके मूल -3 और -1 है। जिसके मूल -3 और -1 है, तो मूल का ही मान दे दिया, अल्फा का मान -10 और बीटा का मान -1। समझ गए? और हमने बताया था अभी, उठाओ किसका पिपिया गिर गई, अभी क्या बताया था कि मूलों का योगफल मालूम होना चाहिए और मूलों का गुणनफल मालूम होना चाहिए। तो मूलों का योगफल निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान -3 और प्लस बीटा का मान -1, तो -3 ये और प्लस माइनस -1 ये बन गया -4। तो अल्फा प्लस बीटा पता चल गया। किसी के मन में ये बात तो नहीं है कि सर जी अल्फा प्लस बीटा ही क्यों निकाला, अल्फा माइनस बीटा क्यों नहीं निकाला? क्योंकि फॉर्मूले में देखो क्या लिखा हुआ है। अरे बोलो क्या लिखा है? चिल्लाने का नहीं, बोलने का बताया था। और ये क्या लिखा हुआ है? इसीलिए हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए हैं और दोबारा निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान है -3 और बीटा का मान है -1, माइनस प्लस 3 1 कम 3, अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 3। यहाँ तक बताओ कोई समस्या है क्या? तो अल्फा प्लस बीटा का मान पता चल गया -4 और अल्फा इंटू बीटा का मान पता चल गया 3। द्विघात समीकरण क्या लिखोगे? द्विघात x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -4 गुणे x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 3 बराबर में 0। x² माइनस प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। समझ में आ गया? नोट कर लो। 13वां क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 13वें क्वेश्चन में द्विघात समीकरण 3x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कर मूलों के लक्षण बताइए। तो a का मान 3 है, b का मान -7 है, c का मान 5 है और d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, जहाँ b का मान -7 का वर्ग -4, a का मान 3, c का मान 5, -7 का वर्ग 49, 4 × 12 × 5 60, 49 में से 60 चले गए -11। d का मान कितना आ गया? यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या है? d का मान -11 सबको क्लियर है?
अब कह रहा है कि मूलों के लक्षण बताओ, तो लिख देंगे चूंकि चाहे डी बराबर बोलो चाहे बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलो, चूंकि डी बराबर निगेटिव, चाहे ये बोलो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर निगेटिव, क्योंकि जो डी है वही बी स्क्वायर माइनस 4ac है। चूंकि डी बराबर निगेटिव इसलिए मूल काल्पनिक व असमान होंगे, काल्पनिक व असमान होंगे। क्लियर हो गया? लिखने की जरूरत तो है नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। अब हम लोग पहुंच गए विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन पर, जहां शायद 4-5 क्वेश्चन हैं, 5 हैं, और इस 5 में 3 तो ठीक ठाक हैं, मतलब बड़े आराम से आप सीख जाओगे, लेकिन 2 क्वेश्चन में थोड़ी आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, ठीक है ना। क्या कह रहा है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना रहमान की वर्तमान आयु, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। प्रश्नानुसार 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व, अगर आज वो x का है तो 3 वर्ष पहले कितने का था? और उसके आयु का व्युत्क्रम 1/x-3। बोलो ये बात किसको नहीं समझ में आई? कह रहा 3 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, जो आज आदमी x साल का है वो 3 वर्ष पहले कितने साल का था? x-3। अगर x-3 का था, कह रहा उसका व्युत्क्रम कर दो, तो x-3 का उल्टा 1/x-3। क्लियर? एक शर्त और है, अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, अब से 5 वर्ष पश्चात, अगर आज वो x साल का है तो 5 वर्ष बाद x+5, उसका व्युत्क्रम 1/x+5। क्लियर हुआ? 1/x+5। अब इन दोनों व्युत्क्रमों का उसने किया क्या? गुणनफल, योगफल, अंतर क्या दिया गया है? योग 1/3 है, तो बीच में क्या लगा दोगे? बताओ ऐसा कोई जिसको ये शर्त समझ में ना आई हो? क्लियर है ना? आगे की कहानी तुम खूब जानते हो, इतने अच्छे से जानते हो, इतने अच्छे से जानते हो, कुछ कहने को नहीं, फिर कह क्यों रहे हो? x+5 ये बन गया x-3 बराबर 1/3। x और x जुड़कर 2x हो जाएंगे, 5 में से 3 चले जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और बटे में x-3 x+5 बराबर 1/3। अब ये इधर वाला इधर आ जाएगा और ये दोनों उधर जाएंगे, ये 3 दूनी 6x + 6। क्लियर? ये उधर जाएगा, गुणा करके भेजेगी ऐसे, तो x की x से गुणा x², बताना नहीं, हम कर लेते हैं, ठीक है। और x की 5 से गुणा 5x, जब नहीं कर पाएंगे तो पूछ लेंगे, -3x और -15। अच्छा, x², 5x में से 3x चले गए तो कितना? 2x। देखो पूछ लिया तुमसे, है ना, तुमने बता दिया। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। हाँ, फीस भी लोगे क्या? हाँ, लाई तो ले, लेकिन दी कौन तुम्हें? समस्या तो यहाँ अटकी है, तुम मना कर दो भला, तुम समोसा नहीं मना कर सकते, फीस तो बहुत दूर बात। खाओगे समोसा? देखा, जानते थे मना नहीं करोगे, मरभुक्का होगा तई। ये क्लियर हो गया ये कि हंसते ही रह गए। x² 2x प्लस का 6x उधर भेज दिया, माइनस का 6x, और माइनस का 15 ये, प्लस का 6 उधर चला गया, माइनस का x², 2x में से 6x गया तो माइनस का 4x, और -15 -6 अरे थैंक यू, तुम ना होती क्वेश्चन लगते नहीं। अच्छा, जब राम बराबर श्याम है तो वाह वाह वाह, पढ़ाते बहुत सटीक हो तुम लोग। हमारी दुकान बंद मत कर देना। हाँ, छोटा सा खोखा हमारा बंद कर दो। हाँ, हम दिन भर कहाँ बैठेंगे? हाँ, कहाँ जाएंगे? 21 कैसे गुणन उनको उठा के 4 आ जाए। x² 7 - 3 गुणे x - 21 बराबर 0। x² - 7x प्लस का 3x - 21 बराबर 0।
x कॉमन ले लो, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन ले लो, x माइनस 7 बराबर 0, x माइनस 7 कॉमन ले लो, बच गया x प्लस 3 बराबर 0, और x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7, और x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3। अब -3 तो संभव नहीं, ऐसा कोई बच्चा है जो -3 साल का हो? हाँ, जुड़वा छोड़ दो। तो x का मान कितना आ गया? 7। अतः रहमान, AR रहमान, हाँ, अतः रहमान की वर्तमान आयु 7। क्लियर? टिप लो। देखो हम लगाते हैं, तुम देखो ना, बोलना नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 कितनी बार आ चुका है? एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। नई चाल x प्लस 5 किलोमीटर, दूरी 360 किलोमीटर। प्रश्नानुसार एक बार 360 चलेगा x से, एक बार 360 चलेगा x प्लस 5 से। यहाँ गाड़ी तेज चल रही कि यहाँ गाड़ी तेज चल रही? गाड़ी तेज यहाँ चल रही। जहाँ गाड़ी तेज चलेगी वहाँ समय कम लगेगा कि ज़्यादा? यहाँ समय कम लग रहा है और यहाँ समय ज़्यादा लग रहा है। ठीक है ना? और वो कितना कह रहा है? वो कह रहा है 1 घंटा समय कम लेती है। ये कम लेती है और ये समय कौन ज़्यादा ले रही? ये कि ये समय, इसकी चाल ज़्यादा है, ये समय कम ले रही है। ये कम है, ये कम है। इसको हम क्या कर देंगे? 1 बढ़ा देंगे। कम था ना, ये कम था, इसको 1 दे दिया। 1 ही क्यों दिया? क्योंकि 1 घंटा कह रहा था। समझ गए? एक क्वेश्चन किया था जिसमें शायद 40 मिनट कह रहा था, तो उसको बटे 60 कर दिया था। मिनट में था इसलिए, ये घंटे में तो 1 लिख दिया। समझ गए? और जैसे ये कम था, इसको हमने 1 दिया, दोनों आपस में कैसे हो गए? बराबर। ये उठा के दल लिया बस। फिर क्या था? 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5 बराबर 1। ऊपर से 360 कॉमन, 1 बटे x माइनस 1 बटे x प्लस 5 बराबर 1, और 360 बराबर ब्रैकेट में x, ब्रैकेट में x प्लस 5, ब्रैकेट बंद, x कट गया, बचा x प्लस 5, x प्लस 5 कट गया, बचा x माइनस x बराबर 1, प्लस x माइनस x कट जाएगा। 36 पंचे 180 होता है, और 1 0 1800 हो गया। 360 गुणे 5, ये बन जाएगा x स्क्वायर। सामने भेज दो, x स्क्वायर प्लस 5x, ये सामने भेज दिया। अब x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0, या हम ये कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। 1800 के ऐसे गुणन को घटाकर 5 आ जाए। x स्क्वायर 5 को लिखेंगे 45 माइनस 40 गुणे x माइनस 1800 बराबर 0। ये बना लोगे 45 40 कि बना के दिखाएं? x स्क्वायर प्लस, ये मत सोचना कि हम याद कर लेंगे। पेपर में कोई भी नंबर आ जाता है, याद नहीं कर पाओगे, बनाना सीखना पड़ेगा। ना बना पाते हो हमसे पूछो बार बार। x प्लस 45 माइनस 40, क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं वो उन्होंने सीखा है, तभी वो बोल पा रहे हैं। x प्लस 45 कॉमन ले लिया, x माइनस 40 बराबर 0। x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 45, जो संभव नहीं है। छुक छुक गाड़ी जो है वो प्लस में चलती है, माइनस में नहीं। x बराबर कितना? अब क्या लिख दोगे? अतः। क्या लिखोगे? अतः। क्या लिखोगे? कौन सी चाल? प्रारंभिक चाल। 40 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न नंबर 16,
दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं। जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 16, तो प्रश्न नंबर 16 में एक जानकारी आपको ये लेनी है कि बेटा अगर कभी भी कोई आपसे ये कहे, बहुत ध्यान से सुनना है बात, इसी की वजह से क्वेश्चन छूटता है। अगर ये सीख जाओगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आज के बाद अगर आपसे कोई ये बोलता है कि कोई व्यक्ति किसी किताब को, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही होता है, इसीलिए हम किताब ले रहे हैं, कोई व्यक्ति किसी किताब को अगर 5 दिन में पूरी किताब ख़त्म कर देता है और तुमसे कोई पूछे बताओ उसने एक दिन में कितना हिस्सा पढ़ा, एक दिन में कितना हिस्सा पढ़ा, तो आप कहना 1/5 हिस्सा पढ़ा। एक दिन में कितना हिस्सा पढ़ा? ऐसे दूसरे दिन भी इतना हिस्सा पड़ेगा, ऐसे तीसरे दिन भी इतना हिस्सा पड़ेगा, चौथे दिन भी इतना हिस्सा पड़ेगा और 5वें दिन भी इतना हिस्सा पड़ेगा। बोलो क्या इतना पड़ेगा? वो समझ में आ गया? तो पहले दिन इतना पड़ेगा, दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन। तो जब 5 दिन का हिस्सा जोड़ा जाएगा तो हर तो समान है, अंशों को जोड़ दिया जाएगा। एक 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 को 5 बार जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 5/5 मतलब एक पुस्तक, एक पुस्तक मतलब पूरी पुस्तक। नहीं समझ में आएगा? क्लियर हो गया? यानी आज के बाद अगर कोई आपसे कहे कि आप किसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकते हो, आप किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हो, 10 दिन में क्या कर सकते हो? समाप्त कर सकते हो, तो बताओ एक दिन में कितना काम करोगे? एक दिन में 1/10 हिस्सा। एक दिन में 1/10 हिस्सा। बोलो हाँ या ना? ठीक है। आ जाते हैं प्रश्न पर। 2 नल हैं। कितने नल हैं? 2 नल हैं। 2 पानी के नल एक साथ हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। यदि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। ये बताओ कम समय छोटा नल लेगा कि बड़ा? बड़ा वाला नल कम समय लेगा, समझ गए? और छोटा वाला नल ज़्यादा समय लेगा। माना बड़े नल द्वारा एक हौज को, हौज मतलब बर्तन, हौदिया भी कह सकते हैं, एक हौज को भरने में लगा समय बराबर x घंटे। कितने घंटे? x घंटे। अब प्रश्न में कभी कभार दिन से क्वेश्चन आ जाता तो x दिन लिख देना। इतनी बात समझ में आ गया? तो छोटे नल द्वारा एक हौज को भरने में लगा समय कितने घंटे ज़्यादा लगता है? 10 घंटे ज़्यादा लगता है ना? प्रश्न में लिखा हुआ है। कितने घंटे ज़्यादा लगता है? 10 घंटे कम समय लेता है। अरे कम समय कौन लेता है? तो हमने बड़े को x मान लिया तो छोटा वाला ज़्यादा लेता है, बात तो वही हो गई। अगर छोटे वाले को मानते तो बड़े वाले को कम कर देते। अगर ये कहते कि छोटा नल x समय लेता है तो बड़ा कितना लेगा? x - 10। और अगर बड़े वाले को x मान लिया है तो छोटा वाला, अभी तो समझाया था, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? 2 लाइनें तो ये क्वेश्चन से लिख लें, ठीक है ना? अब यहीं से 2 लाइनें अपने पास से लिखोगे। कैसे लिखोगे? बड़े नल द्वारा 1 घंटे में भरे हौज का हिस्सा।
बड़े नल द्वारा 1 घंटे में बड़े नल द्वारा 1 घंटे में भरे हौज का हिस्सा। कितना हिस्सा बड़े नल द्वारा 1 घंटे में कितना? 1 घंटे में 1 बटे, क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। फिर छोटे नल द्वारा 1 घंटे में भरे हौज का हिस्सा 1 बटे x प्लस। यहां तक कोई समस्या? एक लाइन और प्रश्न में दे रखी है, दोनों नलों द्वारा। क्या? तो लिखोगे ज्ञात है, क्या ज्ञात है? दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरे हौज का हिस्सा। बहुत ध्यान से देखना, कितने घंटे लगते हैं दोनों को? 9 सही इतने घंटे लगते हैं, 9 सही 3 बटे 8 घंटे लगते हैं। 8 ने 72, 3 75 बटे 8 घंटे लगते हैं। 1 घंटे में कितना काम करेगा? 8 बटे 75 हिस्सा। नहीं समझे? अरे किसी काम को दोनों लोग मिलकर कितने घंटे में करते हैं? 75 बटे 8 घंटे में। दोनों लोग मिलकर किसी हौज को कितने घंटे में भरते हैं? 75 बटे 8 घंटे में। क्लियर है? अगर 75 बटे 8 घंटे में भरते हैं तो ये बताइए कि 1 घंटे में कितना हिस्सा करेंगे? 1 घंटे में कितना हिस्सा? 8 बटे 75। क्या समझ पाए ये वाली बात? ठीक है, तो यही बात हम लिखने वाले। 8 बटे 75 सबको समझ में आ गया। अब दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरे हौज का हिस्सा 8 बटे 75। क्लियर है? अब बस खत्म हो गया क्वेश्चन प्रश्नानुसार। एक बार बताओ, बहुत ध्यान से बताना। तुमने कहा किसी टैंक में हमने 2 लीटर पानी डाला। कितने लीटर पानी डाला? 2 लीटर। पड़ोसी ने कहा कि 5 लीटर हमने डाला, तो टैंक में कुल कितना पानी आ गया? 7 लीटर आ गया। इसने कहा हमने इतना हिस्सा भरा। 1 घंटे में कितना हिस्सा भरा? इसने कहा हमने 1 घंटे में कितना हिस्सा भरा? तो इसको और इसको जोड़ोगे तो ये कहेगा कि भैया दोनों लोगों ने मिलकर कितना हिस्सा भरा? क्या ये सामने नहीं आ जाएगा? यानी हम लिखने वाले हैं 1 बटे x प्लस 1 बटे x प्लस 10 बराबर 8 बटे 75। लासा ले लिया जाता है, x ब्रैकेट में x प्लस 10, x से x कटेगा। ये समझ में आ गया ना सबको? x से x कटेगा, यहाँ आ जाएगा x प्लस 10, ये कट जाएगा, बचेगा x। 8 बटे 75, x और x जोड़कर 2x प्लस 10 बटे x स्क्वायर प्लस 10x बराबर 8 बटे 75। बटे की चीज़ गुणे में, तो क्या बन जाएगा? 75 दूना 150, 150x प्लस 750। 75 दूना 150 प्लस 700, 8 एकम 8x स्क्वायर प्लस 80x। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको? इस बट्टे की इधर गुणा कर ली, इसकी इधर गुणा कर ली। अब ये बताओ 8x स्क्वायर इधर कहाँ में आएगा? प्लस का 150x है यहाँ पर,
प्लस का 150x है, इधर काय में आएगा माइनस 80x, माइनस का 80x प्लस का बराबर माइनस का 8x स्क्वायर। ये बताओ कितना बचेगा 70x प्लस का 750 बराबर 0। क्लियर है? 4 से तो कट नहीं रहा है, -2 से भाग, -2 से भाग कर लो बेटा। माइनस से माइनस कट गया, 2 चक्कू 8x यानी 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 35x माइनस 2 से काटो, 2 तिया 6, 15, 2 सत्ते 14, 10 2 पंचे बराबर 0। 375 गुणे 4 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाकर 35 आ जाए। रफ वर्क करना पड़ेगा, कर लो रफ वर्क, कर लो रफ वर्क। 4 के तो अलग टुकड़े कर लो, हो गए 4 के टुकड़े। 4 कहाँ से आ गया? 375 गुणे 4, तो 4 के अलग टुकड़े कर लिए, 375 के अलग कर लो। 375 को काट लो, 3 से 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 से 25 बार, 5 से 5 बार और 5 से 1 बार। 35 चाहिए। क्या चाहिए? तो 25 ऐसे रोक लो थोड़ी देर के लिए। 25 रोक लिया। यहाँ देखो क्या 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60 में से अगर 25 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 35। 60 में से 25 चले गए तो बन गए गुणनखंड 4x स्क्वायर माइनस 60 माइनस 25 x माइनस 375 बराबर 0। 4x स्क्वायर माइनस का 60x प्लस का 25x माइनस 375 बराबर 0। इन दोनों से 4x कॉमन आ रहा है, x माइनस 15 प्लस 25 कॉमन आ रहा है, x माइनस 15, ठीक है ना, बराबर 0। x माइनस 15 कॉमन आ रहा है, 4x प्लस बराबर 0। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब क्या करेंगे? x माइनस 15 बराबर, तो x बराबर, x का मान कितना आ गया? प्रश्न में पूछ क्या रहा है? प्रत्येक द्वारा अलग अलग समय, तो x का मान 15 आ गया, ठीक है। अब दूसरा मान निकाल लो। क्या? 4x प्लस 25 बराबर 0, तो 4x बराबर माइनस का x बराबर माइनस का 25 बटे समय कभी भी ऋणात्मक ये संभव नहीं है। बच्चा कितना x का मान, यानी कि बड़े नल द्वारा कितने घंटे लग रहे होंगे? अतः बड़े नल को लगा समय कितना, और छोटे नल को लगा समय बराबर 15-10। समझ गए? ये पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, आप ये नहीं कह सकते कि कठिन है। लिख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। कौन गाड़ी कम ले रही है? एक्सप्रेस गाड़ी। किससे? सवारी गाड़ी से, ठीक है। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो मान लो, माना सवारी गाड़ी की औसत
चाल, औसत चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, दिया गया ना। बस फिर क्या, और दूरी दे रखी है 132 किलोमीटर। दूरी कितनी? 132 किलोमीटर। अब 132 किलोमीटर दोनों गाड़ियां तय करेंगी, एक बार सवारी गाड़ी से चलो और एक बार एक्सप्रेस गाड़ी से चलो। सभी लोग ट्रेन पर बैठे हो? ऐसा कोई जो ट्रेन पर ना बैठा हो? सब लोग ट्रेन में बैठे हो? अरे फिर ठीक है, वरना ले चलते तुम लोगों को। प्रश्नानुसार समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी कितनी है? 132, चाल कितनी है? x, दूरी कितनी है? 132, चाल कितनी है? x प्लस 11। अच्छा बताओ, तुम बताओ बेटिया, ट्रेन यहां तेज चल रही है कि यहां? इधर तेज चल रही है, सही बताया बिल्कुल, ठीक है। अब ट्रेन जहां तेज चलेगी वहां समय कम लगेगा कि ज्यादा? जब ट्रेन तेज चलेगी तो समय कम लगेगा। ये समय कम है और ये समय ज्यादा है। प्रश्न पढ़ लो, कितना कम ज्यादा बता रहा है? 1 घंटा समय कम लगता है, ऊपर लिखा पहली लाइन में 1 घंटा समय कम लगता है। कौन कम है? ये, यही कह रहा कम लग रहा है। यहाँ कम लग रहा, यहाँ कम लग रहा है, यहाँ 1 ज्यादा कर दो, दोनों आपस में कैसे हो गए? बराबर। बस ये तो कई बार आ चुका है हम लोगों के पास। 132 बटे एक्स माइनस 132 बटे एक्स प्लस 11 और कितना? 1। 132 कॉमन ले लो, 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 11 बराबर में कितना? 1। अब क्या करोगे? 132 ब्रैकेट में लासा ले लोगे x और ब्रैकेट में x प्लस 11, x कट जाएगा, x प्लस 11 यहाँ पहुँच जाएगा, माइनस x प्लस 1 11 कट जाएगा, बचेगा x की 1 से गुणा x बराबर में 1, प्लस का x और माइनस का x घट कर क्या बन गए? 0। 11 गुणे 32 कर 132 कर लो तो 11 दूनी 22, हासिल लगा 2, 11 तियाँ 33, 33 दो 35, 35 का 5, हासिल लगा 3, 11 कम 11, 11 3 14 बराबर x स्क्वायर, ये बटे की चीज़ गुणे में भेज रहे हैं और गुणा भी कर रहे हैं, तो x स्क्वायर प्लस 11x। बताओ कोई समस्या क्या? इस 1452 उधर भेज दें, x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस 1452 और इधर कितना? 0। तो अगर ये इधर राम बराबर श्याम है तो श्याम बराबर राम, तो x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। क्या इतनी बात समझ में आ गई? 1452 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाकर 11 आ जाए। तो हम क्या करेंगे? ये बनता है 12 गुणे 11, ठीक है। तो 11 ये और 11 ये, 12 में से 3 अगर इसको दे दो तो 33 और इसको दे दो 22, ठीक है। तो 22 और 33 की गुणा करोगे तो बनेगा क्या? नहीं, 6 ही दिया हमने, था 12, 12 12 4 तियाँ 12, इसको 4 दो 44 और 33, ठीक है। गुणा करके देख लो, 44 33 बनेगा, 3 चक्कू 12, हासिल लगा 1, 3 चक्कू 12 1 13 और 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 1 13, 2 ये 3 2 5 4, 1452, ठीक। कितना बन गया? 44 गुणे 33 और 44 में से 33 चले जाएंगे 11, तो x स्क्वायर प्लस 11 को लिखोगे 44 माइनस 33 गुणे x माइनस 1452 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 44 x माइनस का 33 x माइनस 1452 बराबर 0। x कॉमन आ रहा तो x प्लस 44, माइनस का 33 कॉमन आ रहा तो x प्लस 44। पढ़ाई पर ध्यान दो, गर्मी पर नहीं। x प्लस 44 x माइनस 33 बराबर 0। x प्लस 44 अगर 0 के बराबर रख दोगे तो x का मान आ जाएगा माइनस का 44
और चाल कभी ऋणात्मक, x माइनस 33 बराबर 0, तो x बराबर 33। अतः क्या, अतः कौन सी गाड़ी, सवारी गाड़ी, सवारी शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, सवारी गाड़ी की औसत चाल आ जाएगी 33 किलोमीटर, और एक्सप्रेस गाड़ी की 44 किलोमीटर। नोट कर लो भैया। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क। तो पहले हम लोग पार्क बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन को समझते हैं। ये वृत्ताकार हमारा क्या है, पार्क है, और इस वृत्ताकार पार्क में एक हमारे पास व्यास है, इसका इसका क्या है, व्यास है। ये इसका केंद्र O है, ठीक है। ये वृत्ताकार पार्क है, इस पार्क का व्यास AOB है, इस वृत्त का व्यास AOB है, ठीक है। और कह रहा है 13 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है, इसकी परिसीमा पर एक खंभा गाड़ना है, ठीक है, कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों A और B, फाटक A और B से खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। दूरियों का अंतर कितना हो, अंतर दे दिया गया। क्या दे दिया गया, मान लीजिए खंबा यहां काट दीजिए, जिसका नाम कितना है, C, जिसका नाम क्या है, C। अगर C है तो C से A की दूरी AC, और C से B की दूरी BC। अब कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरियों का अंतर कितना है, 7। कितना है, 7। तो कुछ इस तरीके से मानो, मान लो ये दूरी x है, माना AC कितना है, अगर यदि किसी प्रश्न में अंतर दिया गया हो तो पहली संख्या x, दूसरी अंतर प्लस x मानते हैं। नोट नहीं याद है तो नहीं लगा पाओगे, अंतर प्लस x मान लेते हैं। तो माना AC बराबर x मीटर और BC बराबर x प्लस 7 या 7 प्लस x मीटर, ठीक है। कुछ व्यास वगैरह दिया गया है, 13 मीटर व्यास वाले, कितने मीटर, 13 मीटर। AB 13 मीटर है, कहां से आया, ज्ञात है। अब एक 9th का कॉन्सेप्ट लगने जा रहा है, लगा दें, लगा दें, और बताना किसको याद है किसको नहीं याद है। चूंकि अर्धवृत्त का कोण कैसा होता है, वेरी गुड, चूंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। पढ़ा है 9th में, और अगर ये समकोण है, इसलिए त्रिभुज ACB, त्रिभुज ACB एक समकोण त्रिभुज होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। और अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग
कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ पर लंब आधार बहुत ध्यान से पहचान लेना, कुछ पहचान पाओ या ना पहचान पाओ, कर्ण जरूर पहचान लेना। सबसे पहले 90 डिग्री कौन सा कोण होगा, और 90 के सामने क्या होता है, तो कर्ण मिल गया ए बी का वर्ग। लंब आधार किसे भी मान लो, ए सी का वर्ग इसे कर लो और बी सी का वर्ग इसे कर लो। अब क्या करोगे, ए बी का मान है कितना 13, 13 का वर्ग बराबर ए सी का मान है x का वर्ग प्लस बी सी का मान है 7 प्लस x का वर्ग। 13 का वर्ग 169, x का वर्ग x स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर उठा के दे लिया माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 14x उठा के दे लिया माइनस का 14x और प्लस का 169 और माइनस का 49 बराबर ये वहीं पर है और 49 उठा के दे लिया है। माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 120 बराबर 0, -2 से भाग। समझ रहे हो बात को? तो क्या बन गया x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 के ऐसे गुणनखंड करो घटा के 12 पंचे 60, x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 5x माइनस 60 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर x कॉमन x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन x प्लस 12 बराबर 0। x प्लस 12 कॉमन x माइनस 5 बराबर x प्लस 12 बराबर 0 रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, जो संभव, और फिर x माइनस 5 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। अतः हमारी लाइन चिपका दो, आंसर आ जाएगा। क्या पूछा, क्या पहले ये देखो प्रश्न पढ़कर ये देखा करो पूछ क्या रहा है। दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गड़ा है, तो फाटक ए से, फाटक ए से दूरी, किसकी दूरी, खंबे की, कितनी x। फाटक ए से खंबे की दूरी कितनी थी, और x का मान 5 मीटर। और फाटक बी से 5 तुम्हारा आया x का मान और 7 ये 7 5, समझ गए।